ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। लगता है मैं गलत वक्त पर आ गया हूँ। नहीं नहीं सर, बस यूं आपको अचानक देखकर तो। गलती मेरी है, मुझे शायद इन्फॉर्म करके आना चाहिए था। मेरा मतलब ये हरगिज नहीं था सर। मतलब आपका घर है, जब दिल चाहे आप आए, ये तो हमारी खुशकिस्मती है सर। आप बैठिए ना, बैठिए बैठिए। दरअसल सारा घर बिखरा पड़ा है ना, सफाई नहीं हो सकी आज तो इसलिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में सलीका और अदब हो तो अफरा तफरी में भी नजर आ जाता है। बच्चियों, सर के लिए चाय लेके आओ, उसके बाद खाने का इंतजाम करो। ठीक है अम्मा। सर, अगर कोई काम था तो आप मुझे बुलवा लेते, मैं हाजिर हो जाता। हाँ, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन काम कुछ ऐसा था कि मेरा खुद आना बनता था। अगर मैं तुम्हें बुलवा लेता तो जो इज्जत मुझे हासिल होती है इस घर में आकर वो ना मिलती। सर, ये तो आपका बड़ापन। दरअसल मैं आप दोनों से समीन के बारे में बात करने आया हूँ। क्या हुआ सर, समीन से कोई गलती हो गई? हरगिज़ नहीं, वो तो बहुत सलीकामंद, बासलाहियत और काबिल बच्ची है, और आप दोनों ने बहुत अच्छी परवरिश की उसकी। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। उससे बस आपकी इन्हीं दुआओं की जरूरत है सर। आप बड़े सही वक्त पे आए हैं सर। मैं इनसे यही कह रही थी कि आपके यहाँ चलते हैं, और ये मना कर रहे थे कि आप बॉस हैं और ये मुलाजिम, तो इतनी बेतकल्लुफी अच्छी नहीं लगती। आप लोग मेरे घर आना चाह रहे थे? जी, वो दरअसल समीन की। आप दीजिए ना सर को। सर, ये समीन बेटी की शादी का कार्ड है। सर, वो अब सकत नहीं रही, मैं ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकूंगा। मैं कोशिश जरूर करूंगा सर। और लेकिन सर आपने आना है ज़रूर। सब घर वालों को लाइएगा, हमारी इज्जत अफजाई भी हो जाएगी और समीन भी बहुत खुश होगी। आप आएंगे ना सर? जी ज़रूर। अल्लाह आपको ये खुशियाँ देखना नसीब करे। आमीन सुमा। सर, आप समीन के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो मैं दरअसल आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। जिस तरह समीन ने मेरी पोती इरा को घर पहुंचाया, और बताया होगा उसने आपको। जी जी जी, अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया, बताया था समीन ने हमें। बच्चियों, चाय लेके आ जाओ जल्दी से। समीन। आप जी सर। जुबैरी साहब को जो कोटेशन मेल करनी थी, कर दी थी? जी, वो तो मैंने सर्वर साहब को ओके करके दे दी थी। क्यों, आप पूछे ना उनसे। सर्वर कह रहा है तुमसे पूछूं, तुम कह रही हो सर्वर से पूछें। एक बात बता दो समीन, आज इदरान साहब बहुत गुस्से में, तमाम स्टाफ की शामत आई हुई है। वो किस दिन गुस्से में नहीं होते। रुके, मैं आपको भी चेक करके बताती हूँ। ये देखें, मैंने सैटरडे को ही सर्वर साहब को इसको पूरा डन करके दे दिया था, उनके हैंड ओवर कर दी थी। ये सब ठीक है समीन, लेकिन कंपनी को कोटेशन मेल करना आपकी जिम्मेदारी थी। आपने सर्वर से कह दिया, वो भूल गया या नहीं कर सका,
देखा ना, अब एक मसला खड़ा हो गया। कम से कम आपको दोबारा उससे पूछना तो चाहिए था। सॉरी सर, उस दिन थोड़ा जल्दी में थी। आपको तो पता है ना कि घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो बस जल्दी जल्दी में उसको हैंड ओवर कर दी। शादी की शॉपिंग के लिए जाना था। लेकिन समीन, मैडम समीन, आपको इदरान साहब बुला रहे हैं। ओके। इतनी लापरवाही ऑनेस्टली ये एक्सपेक्ट नहीं किया था आपसे। एक छोटी सी जिम्मेदारी दी आपको, वो भी नहीं निभा सकती हैं आप। मतलब मैं कंपनी को फोन कर रहा हूं टू आस्क देम कि भाई क्या करना है आगे, और वो मुझसे ही पूछ रहे हैं क्या बताइए सर आपको हमारे साथ काम करना है कि नहीं, क्योंकि आपका कोटेशन तो अभी तक आया ही नहीं है। जो कोटेशन एक हफ्ते पहले उनको मिल जाना चाहिए था, और ये जिम्मेदारी थी आपकी। आपको पता है आपकी वजह से मुझे कितना एम्बैरेस होना पड़ा, कितना इंसल्टेड फील हुआ मुझे। सबसे पहली गलती, आपने अपनी जिम्मेदारी किसी और को दे दी और फिर फॉलोअप भी नहीं रखा। देखिए मिस समीन, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप मेरी बच्ची को खैर खैरियत से घर ले आई, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं ऑफिस में आपकी गलतियां नजरअंदाज करूंगा। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ। वाओ, सॉरी कह दिया, गलती मान ली आपने तो बस हो गया, मेरा तो काम हो जाएगा ना इससे। मिस समीन, आपकी गलती मानने से मेरा काम नहीं होता, गलती ना करने से होता है। प्रोबेशन टाइम अभी खत्म नहीं हुआ और ये है आपकी जिम्मेदारी का लेवल। या फिर एक प्रेजेंटेशन बना के कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गई हैं आप। ऐसा नहीं है सर। तो फिर कैसा है? नहीं सर, वो एक्चुअली मेरे घर में। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई रियली एम नॉट। मिस समीन, आप अपने घर के मसले अपने घर में रख के आइए। यहाँ पे ना आपके अलावा पता है कितने एम्प्लॉयज हैं, सबका घर है, सबके घर वाले हैं और सबके मसले हैं। अब मैं उन सबके मसलों को कंसिडर करना शुरू करूंगा तो एक कंपनी तो बंद करनी पड़ेगी ना मुझे। जी सर। कंपनी बंद कर दूं? नो नो, आई मीन। फैंटास्टिक मैन। आप प्लीज जाइए अपने कैबिन में और अपना काम कीजिए। अगले आधे घंटे में ना ये कोटेशन कंपनी को मिल जानी चाहिए, और एक कॉपी मुझे भी भेजिए प्लीज। जी सर। अब जाइए, आपको बैठना है यहाँ पे तो प्लीज जाइए। और रखो इन एक्सपीरियंस लोगों को कहाँ पे। इसके वलीमे का कार्ड बांटते फिर रहे हैं। यानी कि मुदई सुस्त गवाह चुस्त। अच्छा चल बता यार, क्या बात क्या है? वो यूके वाली यूके नहीं बुला रही क्या? पता नहीं यार, डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो सब दे दिए हैं। 2 महीने हो गए लेकिन इस बात। ये सब ड्रामा होता है। मेरे कजन को एक लड़की फंसा चुकी है, फजूल में उसकी बातों में आ गया। वैसे तो बड़ा होशियार बना फिरता है। शायद इस बार गलती हो गई भाई। शायद नहीं, यकीनन। चल खैर है, एक वादे के झांसे में आया था, कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? नुकसान तो नहीं, लेकिन कुछ सेट नहीं कर सका इस चक्कर में। मैं शादी के बाद उसी रेस्टोरेंट में काम करूंगा। समीन की 1 लाख तनख्वाह है। सुन के ना शर्म आती है मुझे। ले आ गया तेरी जूली का मैसेज। क्या हुआ? एम्बेसी से ईमेल आई है, कल इंटरव्यू है भाई। लेटर भी भेज दिया, स्पॉन्सरशिप। जूली का नाम है उसमें। मैंने कहा था जूली ऐसी नहीं है, शी लव्स मी, ट्रू लव करती है मुझसे। तेरे कजन को मनाया होगा किसी ने बेवकूफ, पर जूली मुझे बेवकूफ नहीं मना सकती। हट 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 हट। तुम लोग यहाँ बैठो, अपनी जिंदगी करो जाया। मैं चला किधर? यूके। यूके। आई विल सेंड यू मनी इन पाउंड्स। ओके, टाटा,
बाय बाय, सी या, लॉन्ग लिव द क्वीन जूली। चल माना इसकी जूली सही निकली, तो क्या ये वाकई चला जाएगा? 10 दिन बाद इसकी शादी है। ओए आमिर, यस ब्रो। तनख्वाह कितनी है तेरी? अरे क्या हो गया शाजिर, हर महीने तुम ही तो लिफाफा बनाते हो मेरा। 18,000 कम है बहुत। तुझे मैं 35,000 दूंगा। क्या कैफे बना लिए अपना क्या? अरे यार, छोटा आदमी, छोटी सोच, बड़ा बिजनेस करूंगा यूके में। बिजनेस, वो भी यूके में? पागल पागल हो गए क्या? ख्वाबों से बाहर आ जा बेटा।